अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, हजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा। आज हमारा लेक्चर चोकिंग के हवाले से है। चोकिंग की तारीफ़। ग़ज़ा की नाली में किसी चीज़ का रुक जाना चोकिंग कहलाता है। चोकिंग के लिहाज से आसोफेगस को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 फ्रेंजियल पोर्शन, हलक का हिस्सा। नंबर 2 सर्वाइकल पोर्शन, गर्दन का हिस्सा। नंबर 3 थोरिसिक पोर्शन, छाती का हिस्सा। सबब मर्ज़, एटियोलॉजी। बाज़ जानवर चारा जल्दी खाते हैं तो लुकमा आसोफेगस के किसी हिस्सा में रुक जाता है। खुश्क दाना देने से रुकावट हो जाती है जो अच्छी तरह से तर ना किया गया हो। बाज़ दफ़ा तांगे वाले घोड़ों में अक्सर मसाला खिलाकर इसके बाद घास की एक कुच्ची इसके मुंह में देकर एक छड़ी से इस कुच्ची को ऊपर हलक की तरफ धकेलते हैं ताकि तमाम मसाला मैदा में चला जाए। अगर वो कुच्ची हलक में फंस जाए तो साबित शुदा ये तय शुदा बात है कि जानवर को अक्सर चोकिंग का मसला बन जाता है। इसके साथ साथ साबित शलजम वगैरह जानवरों को, मवेशियों को अक्सर खिलाने से हलक में रुकावट हो जाती है, जिससे ये साबित शलजम हलक में फंस जाते हैं, जिससे अक्सर मवेशियों में, गायों में चोकिंग का मसला सामने आ जाता है। अक्सर लोग घोड़ों को गाजरें वगैरह खिलाने से चोकिंग का सबब बना लेते हैं। मोटी गाजरें अक्सर गले में रुक जाती हैं। इसके अलावा अक्सर लोग जानवरों को प्याज वगैरह खिलाते हैं। प्याज, सब्ज़ मिर्चें, अदरक और इसके साथ साथ ब्लैक नमक, ब्लैक साल्ट देते हैं, जिसकी वजह से जानवरों को भादी के लिए मसाला जा देते हैं। जो अगर ज़्यादा मसाले की यानी कि पिन्नी वगैरह देने से या ज़्यादा मकदार में एकदम देने से अक्सर हलक में ये मसाला जात रुक जाते हैं, जो अंडे की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं और गोला सा बन जाता है, जो गले में, हलक में वो फंस जाता है, जिसको अक्सर चोकिंग का सबब बनता है। और ज़बरदस्ती प्याज वगैरह, चारे वगैरह की गुच्छियाँ बनाकर जानवर के मुंह में डालना, और इसके बाद अक्सर हमने देखा है कई लोग साबित अंडा जानवर के मुंह में, हलक में पहुंचाते हैं, पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर गले में जाकर फंस जाता है, जिससे चोकिंग का सबब बनता है। अलामात: अगर रुकावट फ्रेंजियल पोर्शन यानी कि गले के हिस्से वाले हिस्से में हूँ तो जानवर सर आगे को रखेगा, आँख के डेले ऊपर जाते हैं, मुंह से सलाइवा गिरता है और जानवर बेचैन हो जाता है, बार बार निगलने की कोशिश करता है और फारा भी हो जाता है। कभी कभी खांसी भी उठती है, बग़ैर खुराक के मुंह चबाने की हरकत करता रहता है। नंबर 2 सर्वाइकल पोर्शन, गर्दन के हिस्से में अगर चोकिंग का मसला हो तो इसकी अलामत क्या होती है? अगर गर्दन के हिस्से में हो तो भी जानवर बार बार निगलने की कोशिश करता है, यानी कि अपने आप को, यानी कि गले में जो फंसी हुई चीज़ होती है इसको अंदर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जाती और मुंह से मुसलसल सलाइवा गिरता है और जानवर बेचैन हो जाता है। गर्दन की बाईं तरफ जुगुलर ग्रूव में रुकावट टटोलने से महसूस होगी। अगर थोरिसिक पोर्शन में रुकावट हो तो छाती के हिस्से में भी जानवर अक्सर निगलने की कोशिश करता है, सलाइवा गिरता है और जानवर बेचैन हो जाता है। इलाज नोट: अलामात में जानवर जो भी खाए पिएगा वो नाक के रास्ते निकल जाएगा,
यानी कि अगर जानवर को मुंह पकड़कर को पानी वगैरह नाल के ज़रिए या बोतल के ज़रिए पिला कर देखेंगे कि वाकई इसको चोकिंग है, चोकिंग की पहचान कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इसको चोकिंग है। तो जानवर का मुंह पकड़े, मुंह पकड़कर इसको नाल के ज़रिए बोतल के ज़रिए किसी चीज़ से कोई भी चीज़ पिलाएंगे खिलाएंगे तो वापस नथनों के रास्ते वापस आ जाएगी। ये सबसे मेन पहचान होती है इसकी चोकिंग की। इसके अलावा पहले मालिक से हिस्ट्री मालूम कर लेनी चाहिए। अगर सबब मालूम हो जाए तो इसके मुताबिक इलाज करना चाहिए। अगर घास की कुच्ची है तो घोड़े को पोज माल लगाकर मौत गैग से इसका मुंह खोलना चाहिए। फिर खुश्क हाथ से घास की कुच्ची को हल्क से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हाथ तर होगा तो वो कुच्ची हाथ से स्लिप फिसल कर एक साइड पे यानी कि नी हाथ में आएगी। एक आदमी हल्क पर हाथ रख कर इसके मुंह की तरफ दबाए रखे ताकि कुच्ची आसानी से हाथ की गिरफ्त में आ जाए। अगर दाने की रुकावट हो तो ड्राफ्ट बोतल में पानी और कुछ देसी तेल मिलाकर पिलाया जाना चाहिए और तेल वापस नथनों के रास्ते निकल जाएगा। आया कि चोकिंग है या कोई और तकलीफ़ है, ये हमें पहचान हो जाएगी। अगर दाना है तो बार बार तेल और पानी पिलाया जाए। इससे हर दफ़ा कै होकर रुके हुए दाने का बहुत सा हिस्सा निकल जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये चोकिंग ख़त्म हो जाएगी। अगर शलजम या गाजर या कोई सख्त आलू वगैरह का टुकड़ा हो तो इसको भी तेल की मदद से अक्सर फिसल कर निकालने के लिए ये ज़रूरी चाहिए तेल और पानी वगैरह पिलाकर एक दफ़ा चेक कर लेना चाहिए। अगर तेल और पानी पिलाने से अगर ये चोकिंग ख़त्म हो जाए तो बहुत आसानी होगी, ताकि वो चिकना होकर तेल अंदर यानी कि निकल जाएगा। अगर रुकावट रफ़ा ना हो तो स्टमक ट्यूब पास करना चाहिए। इससे रुकी हुई चीज़ खेलने से मुंह के ज़रिए से मैदे में पहुंच जाएगी, क्योंकि स्टमक ट्यूब हम जब मुंह में डालते हैं तो गले में हलक में जब गुजरती है तो हलक में अक्सर स्टमक ट्यूब के ज़रिए से दखेलती हुई आसोफेगस से ये गिरती हुई ये मैदे में चली जाती है। अगर स्टमक ट्यूब से भी चोकिंग रफ़ा ना हो तो आखिर में प्रोबेनिक पास करें या मुंह के रास्ते से पास की जाती है, इससे भी चोकिंग ख़त्म हो सकती है। बिला आखिर अगर आसोफेगस में पड़ी हुई चोकिंग ख़त्म ना हो तो आसोफेगेक्टोमी करनी चाहिए, आसोफेगस की एनाटॉमी करनी चाहिए। आसोफेगस का ऑपरेशन करके इस चीज़ को निकाल लेना चाहिए ताकि जानवर को फौरी तौर पर बचाया जा सके। अगर लेट किया जाए, क्रॉनिक किया जाए, देर की जाए तो जानवर की अक्सर सांस तंगी तनफ़ुस की वजह से जानवर को मौत हो जाती है। ऑपरेशन का तरीका अगर हम बताएंगे आज, जानवर को पहले बेहोश करना चाहिए, मसलन क्लोरल हाइड्रेट लगाकर या ज़ाइलाज लगाकर जानवरों को दाईं तरफ गिराकर बांध लिया जाए और गर्दन के नीचे गद्दा यानी घास से भरी हुई बोरी रख ली जाए ताकि रुकावट की जगह अच्छी तरह नुमाया हो जाए। रोग के मकाम से बाल काट कर टेंचर आयोडीन पेंट किया जाए और आसोफेगस के मतवाज़ी इंसिजन शगाफ दिया जाए। पहले चमड़ा कटेगा, फिर मसल्स कटेंगे, इसके बाद आसोफेगस नंगी हो जाएगी। इसमें इंसिजन दिया जाए। जब रुकी हुई चीज़ नंगी हो जाए तो इसको अच्छी तरह से निकाल कर बाद में एक्रेफ्लिवीन सोल्यूशन लगाकर वॉश किया जाए और पहले आसोफेगस को टेंचर आयोडीन के साथ या एक्रेफ्लिवीन सोल्यूशन के साथ इसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाकर वॉश किया जाए। पहले आसोफेगस की म्यूकस मेम्ब्रेन कैटगट के ज़रिए सुचरिंग लगाकर इसको क्लियर किया जाए। फिर आसोफेगस के मस्कुलर लेयर में कैटगट लगाकर सुचरिंग किया जाए। फिर गर्दन के मसल्स में कैटगट का सुचरिंग किया जाए। बाद में धागे से सुचरिंग करके स्किन को बाहर वाले चमड़े को टेंचर आयोडीन से पेंट किया जाए और इसके बाद जानवर को मुकम्मल तौर पर खोल कर खड़ा किया जाए और एक हफ्ते तक खुराक वगैरह बंद रखी जाए, बल्कि डेक्सट्रोज, रिंगर और DS वगैरह के साथ इसको फ्लूइड देकर और साथ विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी को पूरा करके जानवर की खुराक की कमी को पूरा किया जाए।
اور اکثر جانور کو بعد میں نرم غذا ہفتے کے بعد دینی چاہیے، آہستہ آہستہ یعنی کہ نرم غذا والا چارہ دینا چاہیے، اور اینٹی بائیوٹک کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں اکثر ہم پری اسٹیپ کا یوز کرتے ہیں، 20 ml پری اسٹیپ دیں، اور پین کلر کے طور پر ہم میگلوبین فلونیکس میگلومین کا یوز کرتے ہیں 10 ml کے، اور اس کے ساتھ ہم اینٹی الرجک کے طور پر میپرازون یا ایول کا یوز کرتے ہیں۔ اور کھانے کے لیے ہم زیادہ تر کوشش یہی کرتے ہیں کہ جانور کو 1 ہفتہ تک خوراک بند کی جائے، اس کے بعد آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کر کے خوراک جانور کو نرم غذا دی جائے، تاکہ ڈرپوں میں رکھا جائے، جانور کو کمزوری نہ ہو، جانور کو خوراک کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اکثر ہم تو یعنی کہ آسوفیگس کی جو اناٹمی ہے ہم بہت یعنی کہ کم جانوروں میں دیکھتے ہیں۔ اکثر ہمارا مسئلہ جو ہے وہ اسٹامک ٹیوب کے ذریعے ہی حل ہو جاتا ہے۔ ہم اسٹامک ٹیوب کو جانور کے جب منہ کو لگاتے ہیں تو اسٹامک ٹیوب کو پہلے تیل کے ساتھ لوبریکیٹ کر لیتے ہیں، یا پھر لیکوڈ پیرافن کے ساتھ، یا پھر آپ یعنی کہ گلیسرین کے ساتھ، یا پھر کے جانور کو پہلے یعنی کہ لوبریکینٹ اسٹامک ٹیوب کو کر کے پہلے جانور کا منہ کھولتے ہیں، منہ کھول کر جانور کی زبان کے اوپر اسٹامک ٹیوب کو رکھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ سافٹ طریقے کے ساتھ جانور کے حلق کے پاس لے کر جاتے ہیں، پھر جانور کا تھوڑا سا وہ اوپر کرتے ہیں اور اسٹامک ٹیوب کو ہلکا سا اندر کو دکھیلتے ہیں، تو اسٹامک ٹیوب حلق سے گزرتی ہوئی آسوفیگس میں اور پھر معدے میں چلی جاتی ہے، جس سے گردن میں جو گلے میں رکی ہوئی خوراک جو ہوتی ہے وہ اندر چلی جاتی ہے۔ اور جس طرح جانوروں کو ہم نے ہزاروں کی تعداد میں چوکنگ کا مسئلہ حل کر چکے ہیں، جو 100% طریقہ کار ہے وہ یہی ہے۔ اور اس کے بعد اینٹی بائیوٹک اور ساتھ گلے میں KMNO4 کا سلوشن کا جو ہم لگاتے ہیں وہ غرارے وغیرہ کراتے ہیں۔ اگر KMNO4 ہلکی تعداد میں ہلکی مقدار میں جانور کے جسم میں یعنی کہ پانی کے ذریعے منہ میں داخل کی جائے تو جانور کو کوئی مسئلہ نہیں پیش آتا۔ اگر زیادہ تیز لگائیں گے تو جانور کے منہ کو زخم مزید تیز ہو جائیں گے، اس لیے KMNO4 کی مقدار یعنی کہ چند دانوں کی صورت میں ہو، آدھا لیٹر پانی میں ملا کر مکس کر کے دانوں کو اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لیں، پھر اس کو منہ کے ذریعے جانور کو غرارے کرانے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ اگر KMNO4 نہ اویلیبل ہو تو گلیسرین کو بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر گلیسرین بھی نہیں لگا سکتے تو پھر کوئی بھی اینٹی سیپٹک سلوشن یعنی کہ ہم تو آکسیٹیٹراسائیکلین تھوڑے سے پانی میں ملا کر بھی گلے کو میں دے سکتے ہیں، گلے میں لگا سکتے ہیں، اور ساتھ اینٹی بائیوٹک سیفٹیفر یعنی کہ اپنے ایکسیفر وغیرہ لگا سکتے ہیں 10 ml، اور لوکسن 10 ml دے سکتے ہیں۔ اور کھانے کے لیے ہم دیتے ہیں ہلدی 50 گرام، پھٹکڑی پھل کی ہوئی 20 گرام یا 5 گرام بھی دے سکتے ہیں، 1 پاؤ مکھن میں ملا کر بھی دے سکتے ہیں۔ اور یہ سب کرنے سے جانور کو اکثر جو گلے میں چوکنگ جو ہوتی ہے اس میں گلے میں جو زخم ہوا ہوتا ہے، سوزش ہوئی ہوتی ہے، وہ مکمل طور پر کلیئر طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ اینٹی بائیوٹک لگانے سے انفیکشن نہیں ہوتی، اور ساتھ حلق میں جو سوزش ہوتی ہے اور جو ساتھ اپنا منہ کی اور حلق کی اور گردن کی جو سوزش ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے، جانور نارمل ہو جاتا ہے، جانور چارہ وغیرہ بھی کھانے لگ جاتا ہے، جانور ٹھیک ہو جاتا ہے۔